हेलो एवरीवन। तो देखो 11th का फिजिक्स पढ़ रहे थे हम लोग। 11th फिजिक्स ग्रेविटेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ अर्थ। कैलकुलेशन ऑफ अर्थ ऑफ मास। ठीक है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? टी स्क्वायर इक्वल टू आएगा तेरा टी स्क्वायर इक्वल टू क्या है जी? 4 पाई स्क्वायर आर ई प्लस एच का क्यूब डिवाइड बाई जी एम ई। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। तो यहाँ से एम ई निकालना है तुम्हें। तो एम ई को इधर ले लो, टाइम पीरियड को इधर ले लो। एम ई इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर ई प्लस एच का क्यूब डिवाइड बाई जी इंटू टी स्क्वायर। तो ये आपका मास ऑफ अर्थ देगा। इसको एम ई बोलते हैं। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ हाइट ऑफ सैटेलाइट। कैलकुलेशन ऑफ height of a satellite above earth surface। ठीक है, तो सेम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे आर ई प्लस एच का क्यूब का वैल्यू निकालो। तो टाइम पीरियड, फ्रॉम टाइम पीरियड लिखो। फ्रॉम टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर ई प्लस एच का क्यूब डिवाइड बाई जी इंटू एम ई। तो आर ई प्लस एच का क्यूब क्या आएगा? इसको इधर रखो, इसको इधर लो, इसको नीचे लो। तो टी स्क्वायर जी एम ई डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर ई प्लस एच का क्यूब। ठीक है, तो सिर्फ तुम्हें चाहिए आर ई प्लस एच। तो इसको क्या करेंगे? टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड। टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड्स क्या मिलेगा? टी स्क्वायर एम ई इंटू जी डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर इसका क्यूब रूट। ठीक है, तो ये तुम्हारा वैल्यू होगा। चलो ये लिखो, फिर आगे होता है। लिख लो बड़ा। नेक्स्ट टॉपिक देखो, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इसको हम लोग आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी बोलते हैं। एंड पोलर सैटेलाइट। तो पहले आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में देखेंगे जी। ये इस एक्सिस के अराउंड मूव कर रहा है। इसका ये इक्वेटर है, ये लाइन। ठीक है, तो सैटेलाइट जो है इसके अराउंड मूव कर रहा है। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट should be same as that of Earth। Next है direction of rotation of satellite। Direction of rotation of satellite should be same as that of Earth।
ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। नेक्स्ट है ऑर्बिटल प्लेन ऑफ द सैटेलाइट शुड बी कोप्लानर। ऑर्बिटल प्लेन ऑफ सैटेलाइट शुड बी कोप्लानर। with the equatorial plane of the earth, with equatorial plane of earth। ठीक है, तो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट क्या होता है? t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर ई प्लस एच का क्यूब डिवाइड बाई जी आर ई स्क्वायर। ठीक है, r प्लस एच का क्यूब क्या मिलेगा जी? इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो क्या मिलेगा? टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, ये अंडर रूट कट जाएगा, आर ई प्लस एच का क्यूब डिवाइड बाई जी आर ई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आर ई प्लस एच का क्यूब का वैल्यू निकालो, ये इधर ले लो, ये इधर ले लो, तो टी स्क्वायर जी आर ई डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर इक्वल टू आर ई प्लस एच का क्यूब, टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड करो, टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा? टी स्क्वायर जी आर ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर प्लस एच। ठीक है, ये वैल्यू मिलेगा। चलो लिख लो। नेक्स्ट टॉपिक है अभी लॉन्चिंग ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट अराउंड अर्थ। ठीक है, तो देखो ये आपका अर्थ है, इसका रेडियस है आर ई। ठीक है, हाइट एज पे सैटेलाइट है। ठीक है, उसको v वेलोसिटी से छोड़ना है ताकि वो एस्केप ऑफ द वेलोसिटी हो जाए। तो अगर ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा ऐसे, और यहाँ से ही जाएगा तो ऐसे, इसका वेलोसिटी भी है। अगर लंबा जाएगा तो ऐसा दिखेगा। ठीक है ना, हर एक ऑर्बिट के लिए बना दिया हूँ, अलग अलग ऑर्बिट में जाएगा वो। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड, ये थर्ड। ठीक है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। ये आपका सर्कुलर पाथ है, ये है इलिप्टिकल पाथ। ये है पैराबोलिक पाथ, ये है हाइपरबोलिक। ठीक है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? v नॉट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच। दूसरा है एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? सानवी फॉर्मूला 2g m e डिवाइड बाई आर ई प्लस एच। तो इसका रूट 2 टाइम्स है ना जी। ठीक है, ये दोनों में अगर रिलेशन लिखना है तो क्या लिखोगे? v इज इक्वल टू रूट 2 टाइम्स ऑफ v नॉट है। समझा ना? देखो ये क्वांटिटी सेम मैच कर रहा है, ये वाला
समझे ना? तो v इज रूट 2 टाइम्स ऑफ v नॉट है। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ये स्केप वेलोसिटी है। स्केप वेलोसिटी मतलब वो अर्थ के ऑर्बिट से निकलने के लिए इतना वेलोसिटी चाहिए ना, और ये ऑर्बिट में जब मूव करेगा तब उसका वेलोसिटी। यहाँ क्लियर है? तो देखो इनका कंक्लूजन क्या लिखना है। फर्स्ट है इफ v is less than under root of g m e upon r e plus h, satellite will move on parabolic path. Satellite will move on parabolic path. Will come closer. Come closer and closer to the earth. ये कंडीशन लिख लो। And finally fall on the earth. ठीक है, अगर वेलोसिटी इसकी वैल्यू से कम हो जाएगा तो क्या करेगा? अर्थ के ऊपर आके गिर जाएगा वापस। पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा फिर वहाँ पे। सेकंड कंडीशन है if b equal to g m e plus h, if b equal to under root of g m e divided by r e plus h, then satellite will revolve around the circular path. Then satellite will move around circular path. ठीक है, ग्रेटर देन होगा तो क्या होगा? अगर इफ v ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ g m e डिवाइड बाय r e प्लस h, ठीक है सर। एस्केप वेलोसिटी मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी 2 टाइम्स ना? हाँ जी, यहाँ लिखो, ये आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी है ना। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है? किस स्पीड जब वो अपने ऑर्बिट में मूव करेगा तब, किस स्पीड से हाँ, ऑर्बिट करता है। और उसको अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाहर फेंकना है तो उसका वैल्यू ज्यादा होना चाहिए ना। डबल लगेगा। डबल ही रूट 2 टाइम्स, 1.4 टाइम्स ज्यादा। चलो यहाँ तक लिखो, फिर आगे बताता हूँ। देखो थर्ड कंडीशन देख लो जी। थर्ड कंडीशन में क्या बोलता है? इफ वेलोसिटी इज ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ 2 g m e डिवाइड बाय r e प्लस h, बट लेस देन अंडर रूट ऑफ 2 g m e डिवाइड बाय r e plus h, then satellite will revolve. Then satellite will revolve in an elliptical path. Orbit with center of earth at one focus. ठीक है, इलिप्टिकल पाथ में वेलोसिटी वेरी करता है। इसको अगर मैं लिखना है तो कैसे लिखूंगा? वेलोसिटी इज लेस देन अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ जी एम ई होगा डिवाइड बाय आर ई प्लस एच। ग्रेटर देन क्या होगा? अंडर रूट ऑफ जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई प्लस एच होगा। इसके बीच में लाई करेगा तो ये इलिप्टिकल पाथ को फॉलो करेगा, तो उसमें वेरिएबल वेलोसिटी होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो। नेक्स्ट है if b is greater than under root of 2 g m e divided by r e plus h,
then satellite moving in a hyperbolic path would escape. ठीक है. नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग वेटनेसनेस इन सैटेलाइट. नेक्स्ट टॉपिक है वेटनेसनेस इन सैटेलाइट. ठीक है. तो इसके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स से बैलेंस करेंगे. तो एक आर से एक आर कैंसिल कर लो. तो जी एम ई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इक्वल टू वी नोट स्क्वायर अपॉन आर. ठीक है. तो ये पॉइंट ही लिख देता हूँ. इफ देयर इज अ स्पेसमैन ऑफ मास m इनसाइड द सैटेलाइट, इट इज एक्टेड बाय टू फोर्स. इफ देयर इज अ स्पेसिमैन, या स्पेसमैन भी बोल सकते हैं, इनसाइड सैटेलाइट, is acted upon by two forces. Pause कीजिए. आगे बढ़ो. By two force. तो एक है ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स. तो अगर कोई भी स्पेसिमन सैटेलाइट के अंदर है तो दो फोर्स काम करेगा. ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका फॉर्मूला होगा जी एम ई स्मॉल एम डैश डिवाइड बाय आर स्क्वायर. सेकंड है रिएक्शन फोर्स, या बी भी लिख दो, ए लिया हो तो ये होगा रिएक्शन आर ऑफ बेस ऑफ सैटेलाइट इन अपोजिट डायरेक्शन. रिएक्शन आर ऑफ बेस सैटेलाइट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. सो नेट फोर्स क्या आएगा जी? ये दोनों को माइनस कर देना. ठीक है. तो मिटा दूं, ये तो यहाँ पे लिख दिया. नेट फोर्स, उसमें माइनस इसको करो. जी एम ई स्मॉल एम डैश आर स्क्वायर माइनस आर. चलो यहाँ तक. रिएक्शन फोर्स बताया, वो क्या है जी? नेट रिएक्शन फोर्स क्या है? जी एम ई स्मॉल एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस आर इज इक्वल टू एम डैश वी नोट स्क्वायर अपॉन आर. ये समझा कहाँ से आया? ये नेट फोर्स लग रहा है सैटेलाइट के अंदर जो बैठा है बंदा, और वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है. समझा ना? तो दोनों को इक्वल कर दिया. अभी इसको सॉल्व करो. एम डैश से डिवाइड करो बोथ साइड. ये भी एम डैश है ना, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एम डैश. क्या मिलेगा जी? जी एम ई एम डैश डिवाइड बाय एम डैश इंटू आर स्क्वायर माइनस आर अपॉन एम डैश वी नोट स्क्वायर अपॉन आर अपॉन एम डैश. ये कैंसिल, ये कैंसिल. जी एम ई डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस आर बाय एम डैश इज इक्वल टू वी नोट स्क्वायर अपॉन आर. यहाँ तक क्लियर है? इक्वेशन 1 क्या बताया था? ये तो 2 ले लो. इक्वेशन 1 एक बताया था ना आपको, जी एम ई बाय आर स्क्वायर इक्वल टू वी नोट स्क्वायर अपॉन आर. ये बताया था ना, स्टार्टिंग में लिखा था जब सैटेलाइट मूव कर रहा हो ऑर्बिट में तब. तो दोनों को इक्वल कर दो.
तो ये इक्वेशन सेकंड है, ये फर्स्ट है। दोनों को ऑब्जर्व करो, ये वाला पार्ट दोनों में सेम है ना, तो इक्वल कर देंगे। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या लिख सकता हूँ, फ्रॉम 1 and 2 जी एम ई बाई आर स्क्वायर माइनस आर अपॉन एम डैश इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर r का वैल्यू 0 डाल दो, कैपिटल R का, तो क्या मिलेगा? अगर मैं इसको 0 कर दूंगा जी, तो ये इक्वल टू ये हो जाएगा ना, तो उसके ऊपर रिएक्शन फोर्स नहीं लग रहा होगा फिर। ठीक है, R का वैल्यू 0 है बस बोला। हाँ, तो ये स्टेटमेंट लिख देता हूँ मैं, केस 1 लिख लो, इफ r is 0, if r equal to 0, hence he feels his weight 0, मतलब वो जो बंदा अंदर बैठा है उसका वेट 0 होगा, क्योंकि वैल्यू 0 आ गया ना सबका। feels his weight 0। ठीक है, so every body inside satellite in a state of चलो ये देखिए, एनर्जी क्या होता है, जब सैटेलाइट मूव करता है तो एक एनर्जी के थ्रू वो रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ। तो नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। कंसेप्ट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो ये पढ़ना है सिलेबस में, ऑप्शनल लिखा है बुक में, तब तक पढ़ा देते हैं। ठीक है, तो देखो सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ हैज पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी। तो ये पॉइंट लिख लो, सैटेलाइट जब मूव कर रहा है अर्थ के अराउंड तो उसके पास दोनों एनर्जी होता है। Satellite revolving around the earth has both kinetic energy and potential energy. ठीक है, it has potential energy because it remains in the gravitational field of earth, and kinetic energy क्यों? क्योंकि due to its motion होता है। तो potential energy, it has potential energy because भरोसा नहीं है ना मैडम, it remains in gravitational potential। लिख लो फिर भी gravitational potential and kinetic energy because it is in motion। तो ये दोनों एनर्जी इसके पास होता है। तो दोनों का टोटल एनर्जी कितना होता है जी? ग्रेविटेशनल एनर्जी जो होता है वो होता है माइनस जी एम ई स्मॉल एम अपॉन आर पी या आर ई लिख लो। तो ये ग्रेविटेशनल एनर्जी होगा, मूव कर रहा है तो मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 m v नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करेगा। लिख देता हूँ, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू
ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है ना, तो ये इक्वल कर लो एम वी नोट स्क्वायर अपॉन आर ई, ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है। फिर है ग्रेविटेशनल फोर्स जी एम ई स्मॉल एम अपॉन आर ई का स्क्वायर। तो यहाँ से एम वी नोट का वैल्यू कैलकुलेट करो, यहाँ से एक कैंसिल कर लेंगे, तो एम वी नोट स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ई स्मॉल एम अपॉन आर। ठीक है, तो इसको काइनेटिक एनर्जी के वैल्यू में डाल दो। ठीक है, इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, इसको 3 ले लो, इसको 4 ले लो, पुटिंग 4 इन सेकंड। यहाँ पुटिंग 4 इन सेकंड क्या मिलेगा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम वी नोट के जगह पे ये डालना, जी एम ई स्मॉल एम अपॉन आर, ये काइनेटिक एनर्जी आपका होगी। ठीक है, टोटल एनर्जी ऐड कर देंगे, यहाँ तक लिखो पहले, समझा क्या? देखो अभी नेक्स्ट अभी टोटल एनर्जी निकालेंगे, सही था, टोटल एनर्जी निकालेंगे ना, तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को और काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो लिखो एडिंग फर्स्ट एंड फिफ्थ क्या मिलेगा? तो टोटल एनर्जी देगा तुम्हें। ठीक है, तो टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट तो E इक्वल टू क्या मिलेगा? U प्लस के, मतलब इसको U भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो U का वैल्यू कितना है जी? माइनस जी एम ई इंटू एम अपॉन आर ई प्लस 1/2 जी एम ई स्मॉल एम अपॉन आर ई। कॉमन ले लेंगे जी एम ई स्मॉल एम अपॉन आर ई, यहाँ पे बचेगा -1 प्लस 1/2। एलसीएम कितना आएगा? 2 ना, तो ये जी एम ई स्मॉल एम अपॉन आर ई, एलसीएम इज 2, तो -2 प्लस 1 कितना आएगा? -1/2 जी एम ई इंटू स्मॉल एम डिवाइड बाई आर ई। तो ये आपका टोटल एनर्जी देगा जी। ठीक है, तो इसी को बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं, इसका पॉजिटिव ले लेंगे। तो ये सैटेलाइट के पास इतना एनर्जी होता है टोटल। चलो लिखो यहाँ का, अच्छा है। तो टोटल एनर्जी नेगेटिव आया, तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा? टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट सैटेलाइट इज नेगेटिव। दूसरा क्या है? बाइंडिंग एनर्जी, तो नेगेटिव ऑफ दैट होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है इसका बाइंडिंग एनर्जी। So the energy required for a satellite to leave its orbit around Earth and escape to infinity is called binding energy. ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका पॉजिटिव आता है। ठीक है ना, to escape the satellite from Earth means this much of energy is required. तो बाइंडिंग एनर्जी नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, ठीक है, मतलब पॉजिटिव है। श्योर। तो तीनों एनर्जी का वैल्यू लिख देता हूँ पहले। पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन क्या है? माइनस जी एम ई स्मॉल एम अपॉन आर। दूसरा है काइनेटिक एनर्जी का जी एम ई स्मॉल एम अपॉन 2r।
थर्ड है टोटल एनर्जी माइनस जी स्मॉल एन ऑन 2r। ये दोनों में कुछ रिलेशन दिख रहा है क्या? ये जेई का क्वेश्चन है, क्या रिलेशन है? टोटल एनर्जी नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी है ना, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी जो है हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी ना, देखो हाफ है यहाँ। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम? ठीक है, तो मैं अभी रिलेशन लिखता हूँ फोर्थ इक्वेशन की काइनेटिक एनर्जी जो है वो नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी है। तो यही तो जेई का रोज है ना, ये व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस टू। और पोटेंशियल एनर्जी इज 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। समझा? ये रिलेशन याद रखना इम्पोर्टेंट है। अभी देखो, अगर मैं तीसरा क्वेश्चन क्या आएगा, इनका रेशियो अगर लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, तो इनका रेशियो क्या आएगा मैडम सामने? पोटेंशियल एनर्जी -1, काइनेटिक एनर्जी हाफ, टोटल एनर्जी -हाफ, बाइंडिंग एनर्जी +हाफ। तो ये रिलेशन है चारों में। समझा? चेक कर सकते हो, ठीक है। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हाफ आएगा ना, ये हाफ। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव आएगा सब। समझा ना? तो इसको रिलेट करो तो नेगेटिव है ना उसका। फिर बाइंडिंग एनर्जी पॉजिटिव होता है टोटल का। समझा गया? तो अभी ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूं जी, रेडियस वर्सेस एनर्जी का, वाई एक्सिस पे एनर्जी लेना, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव, और काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्स ऑफ 1/r, तो ये इनवर्स ग्राफ आएगा। समझा ना? देख तू भी, ये ग्राफ है, ये y वर्सेस x लेते हैं ना, तो इनवर्स ग्राफ, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्स प्रोपोर्शनल टू रेडियस है, ठीक है। ये सब क्या है, कांस्टेंट है ना। अभी देखो उसका पॉजिटिव है टोटल एनर्जी, देखो ये दोनों में क्या रिलेशन है, ये पॉजिटिव है तो ये क्या है नेगेटिव, तो इसका ग्राफ ऐसे आएगा। ये नेगेटिव है ना y का वैल्यू, ये तुम्हारा टोटल एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है। हाँ जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव है ना। समझा? ये क्या है तुम्हारा y = -1/x का। चलो लिख लो, पॉज करो।